दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका TV1 भारतवर्ष में। आपके साथ हम हैं जितेंद्र। इस समय हमारे देश में जो पूरा देश है तो वहाँ यात्राओं का दौर चल रहा है, ये आप बखूबी जानते हैं। लेकिन यात्राओं का दौर क्यों चल रहा है, पहले ये जानना ज़रूरी होता है। फिर इस यात्रा का प्रभाव क्या पड़ता है और ये यात्रा कितनी सफल होती है। तो यात्रा की शुरुआत होती है भारत जोड़ो यात्रा के साथ, यानी राहुल गांधी जी पूरे देश भर में पैदल चलकर अपनी समस्या और मजबूरी देश की जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर उस यात्रा की सफलता के बाद दूसरी यात्रा की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में। और दूसरी यात्रा की शुरुआत क्यों होती है, क्योंकि पहली यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कि काफ़ी सफल पूर्वक समाप्त होने की कगार पर है। तो इसके बाद दूसरी यात्रा की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के ही द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं। लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब एक पार्टी दो यात्रा कर रही हो तो फिर सत्ता पीछे कैसे रह सकती है। उन्होंने भी एक यात्रा की शुरुआत की और जिसको नाम दिया विकास यात्रा, कि हमने पिछले 15 वर्षों में क्या विकास किया है, ये चीज़ जनता तक पहुंचनी चाहिए। और उस यात्रा का नाम दिया गया विकास यात्रा। लेकिन दोस्तों, क्या वो यात्रा भी सफल हो पाएगी या फिर नहीं, जानना महत्वपूर्ण ये है कि आखिर उस यात्रा जो कि अभी शुरुआती दौर में चल रही है तो उसका पूरे प्रदेश भर में जमकर विरोध हो रहा है। यकीन ना हो तो आप भी देखिए, ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां जनता के साथ साथ सरपंच जनप्रतिनिधि ही इस यात्रा को काला झंडा दिखा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ है। हम चाह कर भी जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर वजह क्या है, आरोप क्या है इस यात्रा पर, ये पहले सुनिए आप। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे और लड़ाई है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। अधिकार मांगते, अधिकार चाहिए, अधिकार से भीख नहीं अधिकार मांगते, अधिकार मांगते, अधिकार मांगते। अध्यक्ष महोदय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अध्यक्ष महोदय संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हम तुम्हारे साथ हैं, अध्यक्ष महोदय संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे और लड़ाई है, सबकी फोटो सब लोग पीछे इधर आ जाइए, सबकी आ जाएगी, झंडा चालू सबका आएगा। पीछे जाइए, पीछे चला जाइए, थोड़ा आगे ऊपर कर लीजिए, पीछे कहीं जाइए, अब आ जाइए, पीछे कहीं सब लोग पीछे कहीं जाइए, शुरू किन जा भैया। भाई साहब आज मध्य प्रदेश सरकार जो है तो विकास यात्रा निकाल रही है। ये विकास यात्रा का विरोध आप लोग कर रहे हैं, आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, कारण क्या है? हम लोग विकास यात्रा का विरोध नहीं कर रहे। हमारे क्षेत्र में जो मूलभूत समस्याएं, हमारे क्षेत्र में 200 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं अकेले मनगवा विधानसभा में। किसान हाहाकार मचा के रखा हुआ है।
10,000 किलोमीटर केबल की आवश्यकता है। जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, पंच और सरपंच अपने अधिकारों का उपयोग प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव के कारण नहीं कर पा रहे। अभी सरकार ने 4250 रुपये सरपंचों की तनख्वाह बढ़ाई और विधायकों की तनख्वाह 1.5 लाख रुपया हो गई। उनका रेट बढ़ जाता है, उनका आपने ज्यादा मिल जाता है। बिजली की समस्या के लेकर 2 महीने पूर्व आपने धरना दिया था, उसमें तो उसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। एसडीएम, तहसीलदार यहाँ सब फर्जी बातें करते हैं, फर्जी आश्वासन देते हैं। कोई जाओ, कोई बात करो, हाँ हो जाए, आश्वासन में सरकार चल रही है। 5 एकड़ 10 एकड़ का यहाँ के विधायक कमीशन लेके पैसा बांटते हैं। हमारे सरपंचों को 150 चिट्ठियां सरपंचों के लिए लिखा, 150 चिट्ठियां। फिर जिन लोगों ने 30,000 रुपए दे दिया उनको पैसा दे दिया, जिन लोगों ने 30,000 रुपए नहीं दिया उनको पैसा नहीं दिया। इस तरह का विकास हमारे क्षेत्र में नहीं होगा। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, अपने जन अधिकार पंचायत राज संगठन के माध्यम से। हमको किसी दल ने नहीं चुना है, कोई गिलास से चुना गया है, कोई हंसिया किसी का चुनाव चिन्ह है, किसी का सितारा है, किसी का गिलास है, किसी की कटोरी है, किसी का चम्मच है। हम इन चुनावों से जीत के आए हैं अपने सिंबल से। हम अपनी ताकत से सरपंच बने हैं, हम अपनी ताकत से पंच बने हैं, हम अपनी ताकत से जनपद सदस्य बने हैं। जनता की ताकत और जनता के विश्वास ने हमको बनाया है। उस विश्वास को विरोध करना पड़े, फांसी में झूलना पड़े, या मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाएं, या हम सबको जेल में ठूसा जाए, तब भी इसका विरोध करेंगे और करते रहेंगे। और अपनी आवाज़ को दबाने का, हमारी जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को दबाने का प्रयास करेगा कोई भी, तो इसका उग्र रूप होगा, उग्र रूप देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जनाधिकार पंचायत राज संगठन गठित किए हैं, वो पूरे मध्य प्रदेश में आपके संगठन पूरे मध्य प्रदेश में पंचायत राज के प्रतिनिधि ये इसका विरोध कर रहे हैं और सारे जनपदों में इसका विरोध शुरू हो गया है। सारे पंचायत में जहां से इनकी विनाश यात्रा निकलनी है, उस विनाश यात्रा का विरोध हम सब पूरी ताकत के साथ करेंगे। एक मिनट भाई साहब जी भाई साहब, आप जनपद सदस्य हैं यहाँ और स्थानीय समिति के यहाँ अध्यक्ष भी हैं जी, और आप भी इस आंदोलन में हिस्सेदार हैं और काफ़ी सीनियर हैं जी। आपका क्या कहना है इस मामले में? देखिए, पंचायती राज को इन्होंने बिल्कुल पंगु बना दिया है। सीधे शिवराज सम्मानीय मुख्यमंत्री जी खुद सरपंची करना चाहते हैं, बेड़ा बना रहे हैं, शिविर लगा रहे हैं, तो सरपंच को नहीं पूछ रहे हैं, जनपद सदस्य को नहीं पूछ रहे हैं, जनपद अध्यक्ष को नहीं पूछ रहे हैं। नाम मात्र का वेतन 1500 हम लोगों का, और विधायक का 1.5 लाख। ये कहाँ शोषण कर रहे हैं? जनता जाग गई है, हर पंचायती राज का आदमी जाग गया है। अब ये चलने वाला नहीं है। एक एक जनता जाग गई है इनके कृत्य के। ये चिड़िया, जिस तरह से चिड़िया को दाना दे के शिकार करते हैं, उस तरह से ये खेल कर रहे हैं। इसलिए मेरा सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि पंचायती राज के जितने पदाधिकारी हैं उनकी सुने, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य, तभी काम चलेगा। नहीं आने वाले दिन में ये सरकार की जमानत जब्त होगी। ये कितने दिन तक विरोध चलेगा अध्यक्ष? ये लगातार निरंतर चलता रहेगा। हर पंचायत में हम सब जा रहे हैं, काला झंडा लेके जाएंगे और पूरे विधानसभा में, पूरे प्रदेश में इसका विरोध चल रहा है। सरपंच संघ के अध्यक्ष आप हैं मृगेंद्र सिंह जी, आपने अभी भोपाल में भी झंडा फहराया है सरपंचों के पंचायती राज के हित में। आपका क्या कहना है? क्या सरपंच सभी हैं आपके साथ? हमारे साथ सभी 88 सरपंच हैं, और जहां जैसी ज़रूरत होगी सब आज एकत्रित भी हैं। सरकार एक हाथ से हमको लड्डू खिलाती है और दूसरे हाथ से हमारा कान काट रही है। एक तरह से उन्होंने एक जो कानून बनाया है कि सुबह शाम फ़ोटो भेजें, कोई जीआरएस के पास इतना समय नहीं है कि वो सुबह शाम फ़ोटो भेजें। जीआरएस के पास इतना काम रहता है कि सारे काम उसी को देखना पड़ता है। कंप्यूटर ऑपरेटर्स के जितने काम होते हैं सब वही करते हैं, उनके पास समय नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे मजदूर मजदूरी करते हैं, लेकिन अपने बेटे को नहीं बताते कि वो मजदूरी करते हैं।
उनके बेटे को ये ना हो कि उसका बाप मजदूरी करके पढ़ा रहा, नहीं तो वो पढ़ेगा नहीं, वापस आ जाएगा। तो वो ये नहीं बताते हैं कि मैं किसानी करता हूँ, यहाँ मजदूरी करते हैं, अपने बेटे को वहाँ पैसा भेजते हैं। अगर ये सुबह शाम फोटो भेजते हैं तो ये उनके आत्मसम्मान की भी खिलाफ है। इसलिए हम सब सरपंच तक इसका विरोध करते हैं। जब तक ये आदेश वापस नहीं होगा तब तक हम इसका विरोध करेंगे। अच्छा, ये आदेश तो है ही, विकास कार्यों को लेकर जैसे अभी अध्यक्ष जी ने कहा है कि बिजली की समस्या है, पानी की, सड़क की जो भी समस्याएं हैं, ये समस्याएं मूल हैं जो जुड़ी, तो आपके मुद्दे में, ये विरोध करने के मुद्दे में है शामिल। हमारे यहाँ अध्यक्ष महोदय ने 2-3 महीने पहले एमपीईबी कार्यालय मंडमा में धरना दिया था और वहाँ रात में 12 बजे आके वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपकी जितनी मांगे हैं, आपने जो भी ट्रांसफार्मर की या केबल की जो भी समस्या बताई है, उसका सबका निराकरण अति शीघ्र हम 15 दिन के अंदर करेंगे। 15 दिन के अंदर उन्होंने किया भी, कुछ तो बदले भी गए हैं, लेकिन तमाम जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। अगर वो वादे पूरे नहीं किए गए हैं, जब तक वो वादे पूरे नहीं होंगे तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। एक बार ऐसे हो जाइए आप सभी।